हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं हम सभी लोग। जैसा कि आज आपने मार्केट के अंदर एक तरह का ब्लड बाथ देखा, जिसके अंदर आज मार्केट ने बहुत अच्छी बेरिश कैंडल बनाने के बाद मार्केट को क्लोज किया। तो ये बहुत दिनों से एक लेवल हमने ड्रॉ किया हुआ था यहाँ पर कि इसके नीचे मार्केट बेरिश रहने वाली है, और अगर ऑलमोस्ट आप देखोगे इस स्विंग का 50% लेवल से नीचे मार्केट अभी ट्रेड कर रही है। तो अभी देखते हैं कि मार्केट के अंदर ऐसी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो आगे मार्केट के अंदर हमें ट्रेड करने के लिए थोड़ी हेल्पफुल होंगी। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, एक ओवरऑल व्यू बताता हूँ कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। अगर आप देखोगे, अगर ये एक चार्ट है जिसके अंदर इंडाइसेस है, यहाँ पर हमारे पास जितने भी इंडेक्स होते हैं उनकी, जैसे निफ्टी ऑटो, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी प्राइवेट बैंक फाइनेंस, ये वो कमोडिटीज़, पीएसयू बैंक से, और इसके अंदर अपना नेस्डैक भी है, नेस्डैक 100 भी मैंने डाल रखा है। तो अगर आप देखोगे तो हमारे आज पूरे जितने भी सेक्टर थे वो ऑलमोस्ट सारे रेड थे। तो अगर आप देखोगे सबसे गिरने वाला सेक्टर कौन सा था, वो स्मॉल कैप, रियलिटी, मिड कैप एंड मीडिया, पीएसयू। ये 2% से 2%, ये ऑटो हो गया, सीपीसी हो गया, एनर्जी हो गया, पीएसयू बैंक्स हो गया। बाकी फार्मा फूर्मा ये 2% से नीचे गिरे हैं, बाकी जो इससे ऊपर है वो 2% है। तो अगर अभी आप देखते हो एक चीज़, अगर वीकली में अगर हम देखें तो वीकली में सबसे ज़्यादा रियलिटी है, एफएमजीसी, सीपीसी और मिड कैप 250, और 4% के आसपास अपना क्या कहते हैं स्मॉल कैप गिरा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि आज इस पूरे वीक के अंदर कौन सा एक ऐसा सेक्टर है जो स्टेबल है, जो कहीं हिला नहीं है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ये 1% के अंदर अंदर, 1% भी नहीं है पूरा, 1% के अंदर अंदर यहाँ पर ये प्राइवेट बैंक हमारे पास बहुत अच्छा एक तरह से स्टैंड लेके खड़े हुए हैं। तो अगर आप देखोगे 1 मंथ के अंदर, अगर 1 मंथ के अंदर देखते तो 1 मंथ के अंदर अगर पूरे ओवरऑल देखोगे सारा सेक्टर जितने भी थे ऑलमोस्ट सारे रेड हैं। मेटल सेक्टर एक थोड़ा सा स्टेबल था, लेकिन उसके बाद निफ्टी बैंक थोड़ा सा स्टेबल है, क्योंकि निफ्टी बैंक के अंदर मोस्टली जो जितने भी हैं प्राइवेट बैंक्स जैसे एचडीएफसी वगैरह, इनका वेटेज काफ़ी अच्छा है। तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो प्राइवेट बैंक जो जैसे एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआई बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, तो ये सारे जितने भी सेक्टर्स आते हैं ये प्राइवेट बैंक के अंदर आते हैं। तो आप देखो पूरे मंथ के अंदर पूरा मार्केट लालो लाल है, ब्लड बाथ हो रखा है, पूरी मार्केट गिर रही है एक तरफा। लेकिन अगर आप देखोगे 1 मंथ के अंदर किसी एक सेक्टर ने जिसने थोड़ी बहुत रिटर्न दी है, वो है 2-2.5% के आसपास, वो है प्राइवेट बैंक। तो अभी आपको पता है कि भी मार्केट के अंदर प्राइवेट बैंक्स जितने भी हैं वो 2-3 साल से चले नहीं है। अगर मैं अभी अगर आपको पूरा एक ओवरऑल 3 साल का दिखाता हूँ, तो 3 साल के अंदर ये प्राइवेट बैंक्स ने जो हमें रिटर्न दी है, प्राइवेट बैंक्स के अंदर हमारे पास ओनली 26% की रिटर्न है। जबकि अगर आप देखोगे पीएसयू बैंक्स जो हैं वो 102% बढ़े थे, रियलिटी, मिड कैप ये 60-60 70-70% बढ़े थे 3 साल के अंदर। ठीक है, तो जितने भी ये सेक्टर हैं बहुत अच्छा रनअप दिया इन्होंने। एफएमजीसी भी ऑलमोस्ट ये कहते हैं, अगर एक साल के अंदर अगर आप देखते हो तो एक साल के अंदर ये एफएमजीसी ने भी काफ़ी अच्छा खासा कितना 46 के अराउंड दिया था। ठीक है, बाकी मेटल मोटल हैं ये 36 के अराउंड। लेकिन अगर आप देखोगे प्राइवेट बैंक ने सिर्फ 26% दिया, जबकि प्राइवेट बैंक्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर। और दूसरी चीज़ है हमारे पास आईटी इंडेक्स। आईटी इंडेक्स ने भी ऑलमोस्ट 22% के आसपास रिटर्न दिया है। वो जैसे ही अभी मोदी जी गए हुए हैं हमारे यूएसए, अभी फ्रांस है, फ्रांस के बाद यूएसए जाएंगे, यूएसए के बाद देखते हैं क्या करके आते हैं। वहाँ से जैसे भी जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा, ट्रंप से जो भी इनकी मीटिंग होएगी, अगर कुछ अच्छा निकलता है उसके अंदर, तो मे भी हो सकता है कि इसके अंदर जो ये एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाने की बातें कर रहे हैं, अगर टैरिफ नहीं लगते तो हो सकता है कि जो जो वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर वो नहीं लगेंगे तो यहाँ पर हमारे आईटी सेक्टर को अच्छा खासा फ़ायदा होता दिखेगा। ठीक है, और उसके बाद ये प्राइवेट सेक्टर्स है जो 3 साल से कहीं भी हिले नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि इनकी जो वैल्यूएशन है, प्रॉफिट डबल, रेवेन्यू डबल, ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन शेयर प्राइस कहीं भी नहीं हिला। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूंगा अभी इस टाइम जो अंडर वैल्यू सेगमेंट है वो प्राइवेट बैंक्स का है और आईटी सेक्टर्स का है। तो आईटी सेक्टर तो डिपेंड 80% तो डिपेंड, 80 to 90% डिपेंड करता है फॉरेन। ठीक है, यूएसए वगैरह, यूरोप वगैरह, यहाँ पर सर्विसेज जाती हैं। हाँ, वहाँ पर कुछ हालात सही होंगे, कुछ वो टैरिफ कम लगाएंगे, टैक्सेस वगैरह कुछ थोड़ा सा कट डाउन करेंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो ये ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं, जो अपना ये तो एक्सपोर्ट है इम्पोर्ट की जो खर्चे होते हैं, अगर इनको थोड़ा कम करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे आईटी सेक्टर के थोड़ी सी हमें रन पाने की उम्मीद हो सकती है। या और उसके बाद ये प्राइवेट बैंक्स मैं बहुत दिनों से वॉच कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं नज़र बना के बैठा हूँ। जैसे हमारे पास प्राइवेट बैंक्स के अंदर कुछ ऐसा खासा कुछ आता है तो हम उसके अंदर बनाने की कोशिश करेंगे। चलो, ये था एक ओवरऑल व्यू पूरी मार्केट के अंदर इस टाइम चल क्या रहा है।
ठीक है। तो अगर आप देखोगे 1 वीक के अंदर प्राइवेट बैंक मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे पूरे 1 मंथ के अंदर अगर मैं निफ्टी 50 निकालता हूँ यहाँ पर निफ्टी 50, ये रहा निफ्टी 50 भी 1 पॉइंट समथिंग गिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये 2% मिल गई, इसको एक तरह से आउट परफॉर्म किया है। तो आप थोड़ा सा इस सेक्टर पे ध्यान रख सकते हैं। और प्लीज़ कोई भी स्टॉक चूज़ करने से पहले अपनी रिसर्च एनालिसिस वगैरह प्रॉपर अच्छे से करें, और तभी इसके अंदर ट्रेड लेने की कोशिश करें। अब देखते हैं कि मार्केट के अंदर जो हमारे लेवल से क्या वो अच्छे तरीके से काम किए। जैसा कि मैंने कल वीडियो के अंदर बताया था कि यहाँ पर ये जो एक लेवल है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ, मार्केट को इस लेवल तक आना चाहिए था, यहाँ से रिटर्न करना चाहिए था, लेकिन कल मार्केट यहाँ से खुली और यहाँ पर आके क्लोज होगी। लेकिन अगर आप देखते तो आज मार्केट ने यहाँ पर ओपन किया समथिंग, ओपन करने के बाद नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया। ये रनिंग मार्केट के अंदर जो हम लेवल्स निकालते हैं वो वाले लेवल्स है। फिर इस लेवल को ब्रेक किया, नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद इस लेवल को रेजिस्टेंस बनाया और मार्केट ने इस लेवल को किया। आप एक चीज़ देखो, मैंने क्या बोला था बड़े दिनों से कि यहाँ पर ये सिर्फ हमारे पास ये रेड जोन जो ये थे, ये नीचे की तरफ यही वाले रेड जोन थे। मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि मार्केट को अब अगर डाउन ट्रेंड स्टार्ट करना है तो इस रेड लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे पूरे इस ट्रेंड के अंदर सबसे सबसे बड़ा जो गिरावट है वो यहीं पर है, सबसे तेज कैंडल्स जो आई हैं वो यहीं पर हैं। ठीक है, तो आप इससे थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पर कितने सारे सेलर्स जो मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं वो कितने सारे ऐड हुए होंगे। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है मार्केट के अंदर। नए लोग की, जैसे मैंने कल वीडियो थंबनेल के अंदर ही डाला था कि नए लोग के लिए तैयार हो जाओ। तो बस वही चीज़ है। और ऊपर से हमने ये रनिंग मार्केट के अंदर कुछ सप्लाई एंड डिमांड जोन, यहाँ से ये एक तरह का हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर ये यहाँ से एक तरह का हमारे पास ऑर्डर्स आए थे, मार्केट ने भागा था, एक ये लेवल था और उसके बाद एक ये लेवल था। यहाँ से मार्केट ने यहाँ से भागी थी मार्केट, फिर उसके बाद इस लेवल पे आई, इस लेवल से फिर दोबारा ऊपर के लिए रन अप दिया इसने। तो मैंने इन पॉइंट्स को कॉमन करके यहाँ पर एक लेवल निकाला था, जिसके अकॉर्डिंग आज मार्केट ने यहाँ पर एक बहुत अच्छे तरीके से एक तरह से सपोर्ट लेने की कोशिश की और यहाँ पर इसी लेवल्स के अंदर के क्लोज करके आगे। देखिए गिरती हुई मार्केट के अंदर हमें नीचे वाले लेवल बिल्कुल फाइंड करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ ऊपर वाले लेवल फाइंड करने होते हैं कि मार्केट कहाँ से रिटर्न करेगी, कहाँ से रिटर्न करेगी, कहाँ से गिरेगी, कहाँ से गिरेगी, कहाँ से गिरे। और जैसे ही मार्केट ऊपर जा रही होती है तो हमें ये देखना होता है कि मार्केट सपोर्ट कहाँ लेगी, कि मार्केट यहाँ आएगी और यहाँ पर सपोर्ट लेगी, नीचे की तरफ फिर सपोर्ट लेगी। जैसे अभी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर मार्केट अगर देखते हो तो मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है तो इसे सपोर्ट कहाँ लेगी, तो ये वाला लेवल होगा कि सपोर्ट लेने का। ठीक है, तो ऊपर जा सकती है। अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ से मार्केट गिर सकती है, गिर सकती है, गिर सकती है। तो हमें यहाँ पर जब मार्केट नीचे गिर रही होती है तो हमें सिर्फ एक ही लेवल फाइंड करने होते हैं, सिर्फ ऊपर ये वाले लेवल्स। अगर हम देखेंगे ये इधर वाले लेवल फाइंड करने होते हैं जिस तरफ लाइन है। ठीक है, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो हमें सिर्फ नीचे वाले लेवल फाइंड करने होते हैं कि यहाँ पर ये नीचे वाले, क्योंकि यहीं से पुल बैक आएगा मार्केट के अंदर, यही लेवल फाइंड्स करने होते हैं। तो यहाँ पर जब आप ये लेवल फाइंड करोगे तो आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। तो चलो अभी देखते हैं कि मार्केट के अंदर ऐसे कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो मार्केट के अंदर अभी काम हमारे लिए आ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने मार्केट के अंदर देखा है अभी कि यहाँ पर हमारे पास एक तरह का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी नए लोज हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, यहाँ पर कुछ डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर सकती है मार्केट। बट उसके उसके अगर डबल बॉटम नहीं बनाती तो नीचे तक कहाँ जा सकती है हमें तो नहीं पता। ठीक है, लेकिन हाँ हमारे पास कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड लेवल्स होते हैं जहाँ पर, जैसे ये देखो ऑलरेडी लगे हुए हैं हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे लेवल्स, ये हम ऑलरेडी लगा के रखते हैं मार्केट में। और जैसे जैसे मार्केट मूव करती है हमारे पास डे के हिसाब से, प्राइस मूवमेंट के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें नए लेवल्स रनिंग मार्केट के अंदर प्लॉट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी अगर देखते हैं ये ओवरऑल हमारे पास कौन कौन से ऐसे लेवल हैं। अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये जो रेड जोन था ये हमारे पास ख़त्म हो चुका है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे फिलहाल के लिए। इसको डिलीट किया, ऊपर के लिए हमारे पास ये जितने भी लेवल्स हैं ये सारे डिलीट होएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास मार्केट के अंदर एक नया लो आ चुका है। ठीक है, और अभी ये वाला जो लेवल है अभी हम इसको, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये वाला जो लेवल है ये पूरी स्विंग का ये वाला 50% का लेवल है। तो अभी ये ब्रेक तो हुआ लेकिन ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हुआ और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे आ गई। तो अभी होप सो ये जो सेलर्स यहाँ पर बैठे हैं तो ये अभी भी बैठे होंगे, इंटैक्ट होंगे, तो उस वजह से मैंने अभी इस लेवल को डिलीट नहीं किया। बट अगर अभी हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर कौन कौन से ऐसे लेवल्स हो सकते हैं जो मार्केट ने, अगर आप देखोगे मार्केट ने इस लेवल को भी बहुत अच्छे से ब्रीच किया, तो अभी हम इस लेवल को भी डिलीट कर देते हैं। तो अभी हमारे लिए ये भी लेवल कोई वैलिड नहीं है। तो अभी देखते हैं मार्केट के अंदर ऐसे कौन कौन से लेवल्स होंगे जो मार्केट हमारे रनिंग मार्केट के अंदर काम आ सकते हैं।
तो अगर आप देखोगे तो हमारा ये नीचे से ऊपर तक हमारे पास जो जोन आता है वो हमारे पास एक 50% का ये जोन आता है। देखिए अब मार्केट को कभी भी अप ट्रेंड के लिए जाना है तो सबसे पहले अगर इस लो से ही वापस करके कुछ यहाँ पर कंसोलिडेट करता कुछ भी है तो इस लेवल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा ऊपर के लिए तब तक हम ग्रीन नहीं सो सकते, ऊपर के लिए मतलब नहीं सो सकते। तो यहाँ पर हमारे पास ये ग्रीन लेवल आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे थोड़ा सा ऐसे नीचे ले जाओ, ठीक है, तो हमारे पास यही कॉमन पॉइंट बनता है जहाँ से एग्जैक्ट मार्केट गिरी थी। तो मैं इसको थोड़ा सा और डार्क में ले जाता हूँ जस्ट बिकॉज रीज़न इज़ क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कितनी बार कि भी यहाँ पर जितनी बार भी मैं डार्क जोन क्रिएट करता हूँ तो वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह काम करता है। तो मैं यहाँ पर एक बार डार्क जोन भी मैंशन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ कि हमारे पास इसके बाद कौन सा लेवल आएगा तो हमारे पास एक जो अभी मार्केट गिरी है वो यहाँ से इस लेवल के आसपास से गिरी है जो अभी करंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये दोनों लेवल बहुत पास पास आ जाएंगे तो मैं इसको भी मेंशन नहीं करूँगा। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये एक लेवल आ जाएगा हमारे पास। अगर आप इस लेवल को ड्रॉ करते हो यहाँ से तो ये समवेयर यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो उसके बाद एक लेवल और कौन सा हो सकता है हमारे पास, एक यहाँ से अगर मैं इसको पूरे इस रनअप को, हाँ ये वाला लेवल होएगा प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से। बस ये एक ये कुछ लेवल्स हैं जो मार्केट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पर एक सप्लाई एंड डिमांड जोन का भी रहेगा सिस्टम। यहाँ पर अगर मार्केट के अंदर कुछ ऐसा वैसा होता है तो अगर आप इन लेवल्स को देख सकते हो। तो अभी अगर एक छोटा सा एक और लेवल, अगर मार्केट को अभी एक लेवल जहाँ से एग्जैक्ट गिरावट आई है ऊपर जाने के बाद पुल बैक लेने के बाद, तो यहाँ पर ये एक तरह का जोन के ऊपर ही आ चुका है। तो मैं फिर भी इसको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास ये एक जोन है कि मार्केट को इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर एक तरह का सप्लाई एंड डिमांड जोन भी है और यहाँ पर ये इसको ब्रेक करना मुश्किल होगा और मार्केट इसी जोन के अंदर कहीं ट्रैवल करने की कोशिश कर सकता है। तो मार्केट के अंदर हमारे पास यही कुछ लेवल्स हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलते हैं तो इन लेवल से यहाँ पर ऊपर टच करके नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं और अगर ऊपर जाना है तो इन लेवल्स के ऊपर धीरे धीरे ऊपर इसको जाना पड़ेगा। और ये डार्क जोन है हमारे पास एक दो, तो ये डार्क जोन जो है ये यहाँ पर एक तरह का 50% का काम करेगा कि अगर मार्केट इससे ऊपर है तो मैं अप ट्रेंड के लिए ही सोचूंगा। जब तक इससे नीचे है तो मैं यहाँ पर जब भी कहीं नीचे के लिए डाउन के लिए ट्रेड बनाने की कोशिश कर होगी तो हम यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बस यही था आज का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और प्लीज़ अपने कैपिटल को थोड़ा सेफ रखें बिकॉज मार्केट के अंदर अभी कहीं भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी मार्केट के अंदर प्लीज़ एक बारी थोड़ा सा एक ट्रेंड को ना आइडेंटिफाई करना सीख जाओ कि मार्केट के अंदर अभी अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो जैसे कि हमारी कई वीडियोस के अंदर हमने पहले भी बताया कि अभी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट यहाँ पर मत करो, यहाँ पर मत करो, ऐसे मत करो, यहाँ पर थोड़ा डाल सकते हो, ठीक है। हमें मार्केट के टॉप एंड बॉटम नहीं पता होते लेकिन हम अगर प्राइस एक्शन और ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा चलेंगे तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो उस हिसाब से अपनी ट्रेड्स को प्लान करें और अपने स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से अच्छे से ट्रेड करने की कोशिश करें। बाकी अभी तक इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ऐसा या स्टॉक या ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि भी आप यहाँ पर स्टॉक में डाल सकते हो पैसा या नहीं डाल सकते बिकॉज अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर आप किसी भी लेवल पे डालोगे तो आपको नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर नया लो आ सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखें अपने कैपिटल का और अच्छे से ट्रेड करने की कोशिश करें। बस यही था आज का वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच।